वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाम्भजातं सर्ववर्णानामनीतं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यंसैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् समन्वयिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का संडे के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मेरे को ज्यादातर लोग पहचानते नहीं होंगे, नहीं वो जो पुराने कुछ पहचानते होंगे। मैं वहां से आया तो इसके लिए पंजाब रहता हूँ, वहाँ पर इसका सेंटर है और आप जैसे सब प्रचार करते हैं लोग कृष्ण भावना होता नहीं है। तो आज वैष्णव की कृपा से मुझे भगवान का गुणगान करने का एक मौका मिला है। तो थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा कुछ इंग्लिश भी रहेगा बीच में, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर ऐसे ही चल रहा है। गुजराती बहुत कम है तो इतना कन्वीनियंस नहीं है गुजराती। तो it's been my great pleasure to speak something about Lord Sri Krishna against all your senior Vaishnava and Vaishnavis. तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज एकादशी का जो महात्म्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर सभी भक्त लोग जो है करते ही एकादशी, मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, कोई नहीं करता वैसा, और कम कुछ लोग जो नहीं करते। तो एटलीस्ट आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ ऐसी चीजें जो आपसे बताऊं यहाँ पर, जिसको सुन के आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जगे और आप भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे, क्योंकि उसका इसका बहुत ही महत्व है। और जो वैष्णव भक्त जो हम लोग हैं और कर रहे हैं एकादशी का पालन, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को भी बताएं। शुरुआत अपने घर वालों से होती है, बच्चों से करवानी चाहिए, माता पिता से घर नहीं करते हैं, फिर अपने रिलेटिव्स, फिर समाज, फिर राज्य, फिर देश राष्ट्र, ऐसे सबको कृष्ण भावना जो है पहुंचानी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है पृथ्वी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भाई बोलना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट है और ये कृष्ण भावना का आंदोलन है, वो नगर नगर और गांव गांव तक पहुंचेगा। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि आप गुरु बनिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश है, हमारा क्या है आप वही देश गुरु हो यार, देखो क्या कहो कृष्ण उपदेश। तो हमको जो कृष्ण भावना में हमारे वैष्णव आचार्य सीनियर
के द्वारा जो भी ज्ञान मिला है कृष्ण भगवान का, उसको हम लोग यथार्थ दूसरों को भी पहुंचाए, प्रीचिंग करना है ना। कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में कैसे भी कहीं पे भी रहो, आपको प्रीचिंग करना। आप कंपनी में हो, काम कर रहे हो, तो वहां पर भी बता सकते हैं, है ना, किसी दूसरे भक्त को, तो वही प्रचार हो गया। ट्रैवलिंग में हो, वहीं पे ट्रेन में हो, वहां पर किसी को बता सकते हैं। कृष्ण भगवान का उपदेश कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में किसी को भी दे सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए एकादशी सब लोग करें तो सब लोग जो है यहां से भवसागर से बाहर निकल जाएंगे। भवसागर में जो फंसे हैं जीव, उनको क्या कष्ट और पीड़ा है, यहां पर कौन सा कष्ट और पीड़ा सभी जीव जो है फंसे हुए हैं? जन्म मृत्यु, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, ये साइकिल जो चलता रहता है। पर ये साइकिल को जो काटे और भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो, वो सही ज्ञान लिया हुआ ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान बता रहे हैं। बाकी कोई कहीं से भी कितना भी अच्छा पढ़ाई कर ले और कितनी अच्छी डिग्री हासिल कर ले और कोई अच्छी बड़ी पोजीशन बना ले, लेकिन जब तक वो कृष्ण भावनाभावी नहीं बनेगा, भगवान के उपदेश और आदेश का पालन नहीं करेगा, तब तक वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पूरे कागज में लिख के स्टैंडर्ड के साथ जीवन में सुखी नहीं हो सकते ऐसे जीव। इसलिए हमको भगवान को शरणागत होना बहुत जरूरी है। और शरणागत होते जो कुछ खास चीजें जो है फॉलो करनी है, वो उसमें से मुख्य जो है ये एकादशी। भगवान के बहुत सारे त्योहार और वगैरह जो आते हैं, जन्माष्टमी हो गई, भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु हो गए, ये सभी और एकादशी, इसका पालन हमको मेजर करना है। साल में एकादशी 24 आती है और अधिक मास आ गया तो 26 आएगी, तो इतनी तो अवश्य करनी चाहिए सबको। तो विदिन 15 डेज जो है दो एकादशी आती है, फर्स्ट एंड 15, 15 दिन से दोबारा एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। वैक्सिंग मून टू वेनिंग मून एंड वेनिंग मून टू अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या, 11 दिन जो है वो एकादशी का आता है। तो ये आज की एक एकादशी, उसके बारे में जो है कुछ आपको बताऊंगा बाद में। और उससे पहले जो एकादशी हम लोग करते हैं, तो उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है ना, साइंटिफिक जो बोल सकते हैं, वो कुछ आपको बताऊंगा। और स्पिरिचुअल वे में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज बताएंगे। और फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कैसे इंपॉर्टेंस है वो जानेंगे। तो ये 3 चीजों जो है जाननी होगी। और फिर बाद में थोड़ा आज की जो एकादशी उसका नाम क्या है, किसी को पता है? कामदा एकादशी। तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो ये एकादशी का जो महात्म्य है, भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी का महात्म्य जो युधिष्ठिर महाराज से वर्णन कर रहे हैं, और कई बार ब्रह्मा जी भी वर्णन कर रहे हैं, नारद जी भी वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वर्णन अलग अलग पुराणों में उपलब्ध है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में नारद जी और शिव जी के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसी का जो है संवाद जो है भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं, है ना। तो ये एकादशी जो है, एक एकादशी के व्रत का पालन करने का रहता है एक स्मार्ट ब्राह्मण विधि, और एक जो है वैष्णव के हिसाब से भक्ति करने की विधि। स्मार्ट ब्राह्मण हुए तो मतलब कैसे हो गए? कर्मकांडी, है ना, दुआ करो, है ना, कुछ काम का बन नहीं रहा, बिगड़ा है, अटक गया है, चलो कोई यज्ञ बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, यज्ञ करो। हालांकि उसके पीछे इंटेंशन क्या रहता है? अपना जो बिगड़ा काम हुआ है वो बन जाए। पर वैष्णव भक्त जो है वो एकादशी व्रत का पालन करते हैं भक्ति के लिए, भक्ति में हमारी बढ़ोतरी हो। भक्ति जो है मिलना बहुत मुश्किल है, भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन भक्ति जो है छुपा कर रखते हैं, है ना। आते सब मंदिर में भौतिक इच्छा के साथ, हमारा ये काम कर दो, हमारा अच्छे रहते तो हमारा ये अच्छा नंबर करवा दो, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इस कंपनी में जॉब लग जाए, इस कंट्री में वीजा लग जाए, सब भौतिक इच्छा के साथ भगवान के पास मांगते रहते हैं। भगवान
घास को, ऐसे जैसे जिसके पाप और पुण्य निकलना है उससे वो मिलता रहेगा। पर भक्त जो है वो मांगेगा नहीं, तो जो कोई नहीं मांगेगा तो उसको भगवान साइड में करेंगे, हाँ ये कुछ खास अलग है ना। बाकी तो सब बात बहुत सारे व्रतों का पालन करते हैं, कितने सारे बृहस्पतिवार, पूर्णिमा, फिर बाद में करवा चौथ, मंगलवार, कितने सारे देवी देवताओं के लिए सब बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, है ना। पर इसके पीछे इंटेंशन क्या है, अपना खुद का जो काम है वो हो जाए। देवियों की उपासना करते हैं, माँ मुरादे कर दे पूरी, हलवा बांटू की, हलवा बटेगा कब, जब मुरादें पूरी हो, है ना। तो सब कुछ कहाँ पे टिका हुआ है, मुरादों के ऊपर। अगर मुरादें पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, हिंगा मिलेगा, है ना, ऐसा है। इसलिए सेल्फिश, स्वार्थी जो नेचर जो है ज्यादातर जीवों का ऐसा है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो वैष्णव भक्त जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना। और भक्ति जो है वो उनको मिलती है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो तो वैसे ही है ना, मोक्ष मुक्ति, मुक्ति तो भक्तों के कदम चुनती है, कामयाबी, है ना। कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है भक्तों को। जो भक्ति करता है, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण प्रत्यक्ष कार्य करता है, उसको बाकी मुक्ति तो उसकी दासी बनते रहती है ना। वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। और भक्त क्या आशा करते हैं, जब कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में ऐसे भी लोगों के बीच में हम लोग रहे, पर हम लोग सदैव कृष्ण भावना में रहे, भगवान के नाम का प्रचार करते रहे और भगवान का गुणगान करते रहे। तो आज एकादशी का दिन है और आज की जो एकादशी है उस दिन ये भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करना और उसको श्रवण करना बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ऐसे बहुत सारे जो हमारे पास में जो हमारे उनसे जो धर्म के चार दिन से कुछ चीजें जुड़ी हुई हो, है ना, कुछ गलत कार्य हुए हो, है ना, कोई गौ हत्या हुई हो, किसी ब्राह्मण की हत्या हुई हो, या कोई भी पाप हम लोगों ने किए हुए हैं, तो इससे हमको मुक्ति मिलती है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो उपवास, उप मतलब नजीक, है ना, नजदीक, और वास मतलब रहना। तो हमको कहाँ रहना है, भगवान के नजदीक रहना है, भगवान के पास रहना है। इसीलिए हम लोग नॉर्मल वैष्णव भक्त जो है नॉर्मल रूटीन कितनी माला करते हैं, 16 माला करते हैं, पर एकादशी के दिन एक्स्ट्रा करते हैं। नए भक्त भी है, एटलीस्ट आज से संकल्प कर सकते हैं कि हम लोग अगर 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 ज्यादा करें एक्स्ट्रा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ खास तो करना है, विशेष, है ना। तो भक्त लोग जो है मिनिमम 25 माला करते हैं, कुछ लोग 64 भी करते हैं, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, तभी हम लोग भगवान के नजदीक रह पाएंगे। उपवास, है ना, और अपनी सभी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाना है ना। जैसे हमारी इंद्रिया कितनी है, टोटल कितनी इंद्रिया है, 11 इंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया कौन सी, जो जिससे हम लोग कर्म करते हैं, हाथ पैर जीवा जिसे बोलते हैं, और गुर्दा और जनेंद्रिय, तो ये 5 हुई। और ज्ञानेंद्रिय जिससे हम लोग ज्ञान लेना है चीज, कौन सी हो गई, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, बस। तो ये 10 इंद्रियां हो गई। और 11वीं इंद्रिया कौन सी है, 11वीं इंद्रिया मन, सबसे बड़ा चंचल और बदमाश है, भटकता रहता है, अभी बस में नहीं रहता है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कुछ भी सोचता है उल्टा, है ना, कभी भी कहीं पे इधर उधर भटकता रहता है, बीच में होता रहता है मन। मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइंड, है ना, MIND। तो ये इसी के ऊपर से पूरा कोर्स बना हुआ है मन का जो है ना। M stands for memory, आपकी याददाश्त। I stands for idea, आपकी विचार। and N stands for notions, notions means कल्पना, आप क्या कल्पना कर रहे हो,
स्टैंड्स फॉर डिजायरनेस, इच्छा। तो ये 4 चीजों से जो है मन का वो सेल जो रहता है वो बना हुआ है। और मरते समय इसीलिए अंतर नारायण स्मृति जो भगवान का स्मरण करता है तो उसको भगवान की मुक्ति प्राप्ति होगी। पर ये जो विचार उसके जीव जब आत्मा शरीर से निकलती है उस समय जो है आपकी चेतना, आपकी विचार क्या है, आपकी कल्पना क्या है, आपकी इच्छा क्या है ना? तो ये चीज जो है ध्यान मायने रखती है, तभी उसको अच्छी गति हो पाएगी। नहीं तो फिर भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम फिर के जीव किसी न किसी मां के गर्भ में जाके बैठते रहेंगे, है ना? तो इसलिए जरूरी है हम हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए। आंख जो भगवान के दर्शन करने में लगाए, नाक जो नथुने भगवान को केवल पुस्तक को स्मेल लेने के लिए, है ना? हाथ पैर भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए, सेवा करने के लिए। इस तरीके से हमको सभी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है, इसमें थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। जंक डीएनए अपने शरीर के अंदर रहता है ना? एक नॉर्मल डीएनए रहता है और जंक डीएनए रहता है। जंक डीएनए में ऐसा कुछ कोडिंग नहीं रहता है, डिकोडिंग ऐसे ही रहता है। कई बार लोग बोलते हैं देखो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, है ना? पर ये जंक डीएनए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अपने शरीर के अंदर, है ना? सेल जो है शरीर के अंदर सेल रहता है, सेल का डिवीजन जो है सबसे ज्यादा होगा तो हमारा आयुष्य उतना कम होता जाएगा। एक खगोल में जो वर्णन दिया गया है वीर्य के बारे में, सप्तम धातु है ना? रस, फिर रक्त, मज्जा, फिर फैट, हड्डी और सातवां जो लास्ट अंतिम धातु होता है वो वीर्य शरीर के अंदर, जिससे प्रजनन होता है, जीव को जन्म दे सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीर्य जितना शरीर से स्खलित होता है, निकलता है, उतनी आदमी का आयुष्य जो है कम होता जाता है। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। इसलिए पुराने समय में जो दूसरे युगों में जो ऋषि मुनि और बाकी लोग जो है सालों साल तक तपस्या करते थे और वीर्य स्खलित होने से रोकते थे और 300, 700 साल तक अपना आयुष्य बढ़ा लेते थे। इससे और जितना आयुष्य बढ़ेगा उतना आपको अच्छे से साधना कर पाओगे, है ना? तो शरीर में जितना वो सेल का डिवीजन भी स्लो डाउन होगा उतनी बुद्धि अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ये जरूरी है कि ये डीएनए जो है जड़ना मतलब स्खलित होना, निकलना, है ना? एक जंक डीएनए जैसे एक अपना शूज पहनते हैं तो शूज के लेस होती है ना? और लेस में दो एंड पे टाइट पार्ट आता है, करेक्ट? अगर मान लो वो खुल गया तो क्या होगा? खुलती जाएगी लेस को धीरे धीरे पूरा चढ़ जाएगा, तंग हो जाएगी। तो वो जो जंक डीएनए है वो उसकी तरह, है ना? उसके बीच में जो है नॉर्मल डीएनए, तो इसलिए उसको स्खलित नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है और उसको रिटेन करेंगे तो सेल का डिवीजन भी स्लो डाउन होगा, कम होगा, आयुष्य लंबा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए ये जरूरी है ना? तो इसलिए ये हमको पालन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति जो इसका पालन करता है तो उसकी बुद्धि, आयुष्य, तेज सब बढ़ता है ना? तो इसलिए हमको जब ये फल फ्रूट और सब्जी वगैरह इत्यादि जब ग्रहण करते हैं, है ना, तो सेल डिवीजन स्लो डाउन होता है और फिर आपका लाइफ स्पान जो है बढ़ता है, आयुष्य जो है बढ़ता है। तो वो किसमें मिलता है? मोस्ट ऑफ भक्तों के अंदर तो रहता है वेज है सब, वेजिटेरियन करेक्ट। और नॉन वेजिटेरियन जो है वो जो है मांसाहार लेते हैं तो उसमें प्रोटीन और वो ज्यादा इंटेक करते हैं, है ना? तो इसलिए उसमें जो है सेल डिवीजन जो है फास्ट होता है ना? और सेल डिवीजन फास्ट होगा तो लाइफ स्पान जो है कम होगा, आयुष्य घटता जाता है ना? तो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वो लोगों के लिए। तो इसलिए जो है वेजिटेरियन उनके लिए 2 बार फास्टिंग जरूरी है।
ज्यादातर जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो अभी गया रमजान महीना, उसमें पालन करते हैं, तो वो पूरा 1 महीने का फास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा और वैसा ही इंटेक करते हैं, है ना। तो इसलिए ये 2 बार जो है आता है वो जरूरी है फास्टिंग, है ना, 2 एकादशी का, तो उतना नेसेसरी। और मोटा मोटा जो हम फास्टिंग देखें तो कितने घंटे का हो जाता है, ऑन एन एवरेज 36 आवर्स का होता है। एकादशी के लिए रात को मोस्ट प्रोबेबली एडवाइस करती है कि रात को लास्ट 8 बजे तक प्रसाद ले लेना चाहिए, और 8 से 12 4 घंटा हो गया, और 12 से 12 24 घंटा और 1 दिन हो गया, और जब नेक्स्ट डे 12 घंटा है तो वो 8 घंटे से 8 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली प्रसाद ले लेते हैं ऑन एन एवरेज जनरल, तो हो गया 36 घंटा। तो इस तरीके से 36 घंटे पालन करते हैं। और पुराने समय में तो लोग जो ऋषि मुनि होते थे 2-2 दिन का भी फास्टिंग करते थे। अमृत महाराज थे 2 दिन का फास्टिंग करते थे, है ना। और दूसरे दिन जो फास्टिंग ब्रेक करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अमृत महाराज की तरह आपने सुना होगा, दूसरा सामने आए और फिर बाद में जो है पूरी अलग करना है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, पर उन्होंने जल ग्रहण करके जो है पारण जो है रख लिया, ताकि तो टाइम जो है बहुत कॉस्टली इंपॉर्टेंट रहता है, जो नेक्स्ट डे उनको ब्रेक करना है। और हो सके तो हमको भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद रहता है चावल का, वो 1 या 2 दाने लेके हम लोगों को जो पारण का टाइम स्पान है उसमें ध्यान रख के उसको कर लेना बहुत जरूरी है, अगर है तो। अगर नहीं है तो बाकी आप लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, कोई भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, जगन्नाथ की यात्रा कर रहे हैं, किसी से भी मंगवा सकते हैं, ये रखेंगे तो इससे फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये जरूरी है हमारे लिए। और फिर हम लोग देखेंगे कि एकादशी जो है फास्टिंग एकादशी को ही क्यों करना है ना, क्योंकि 4 दिन के बाद जो है पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के ऊपर जो है हाई टाइड रहता है, ड्यू टू फुल मून, है ना। और इसलिए जो हम लोग अन्न वगैरह कुछ भी जो कुछ चीजें ग्रहण करते हैं उसकी इफेक्ट माइंड पर जो है 4 दिन तक पहुंचती है, 4th डे आफ्टर 72 आवर्स, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग एकादशी के दिन जो कुछ ऐसा हल्का लाइट चीजें लें, जैसे फ्रूट वगैरह लेते हैं, है ना, तो वो अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो इसलिए ये जरूरी है, स्टार्वेशन बॉडी का जो है खाली करना। अगर मान लो आप ग्रेन्स वगैरह लेते हैं तो ग्रेन्स वगैरह लेते हैं तो आपको वाटर का इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, और ड्रेन ज्यादा होगा, निकलेगा नहीं यूरिन से, तो रिटेन होगा रहेगा अंदर, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने अंदर, जब आप एकादशी का फास्टिंग करते हैं और फिर बाद में अन्न वगैरह नहीं ग्रहण करते और फिर पानी जो लेते हैं तो ड्रेन ज्यादा होता है ना। तो इसलिए स्टार्वेशन होता है, इसके साथ जो टॉक्सिसिटी रहती है, टॉक्सिक कुछ चीजें बॉडी के अंदर, तो वो भी रिलीज हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो शरीर के लिए अच्छा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें बताए, साइंटिफिक जो है वो, तो इसलिए ये जरूरी है। इसलिए 4 दिन पहले हम लोग को कुछ हल्का ऐसा लेना चाहिए जो कि हमको हेल्पफुल रहे। तो फिर क्या होगा, ज्यादा खाएंगे तो फिर पंजाब में हमारा जो आलू परोठा खाते हैं, परोठा खाते और लेते हैं पराठे, ऐसा फिर सो जाते हैं, और फिर सो जाएंगे फिर भक्ति कर नहीं पाएंगे, और उपवास भगवान के नजदीक रहना है वो हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसलिए अगर हम लोग ऐसी चीजें एकादशी में ले तो हमारे इमोशनल जो है टाइप्स वो भी जो है मोर सुपर सात्विक रहेगी, तो उनको और भक्ति करने की स्टेमिना मिलेगी, शरीर स्टेमिना होना जरूरी। कई बार लोग बोलते हैं हमसे तो एकादशी का पालन होता नहीं, हम तो अभी बस भगवान को हाथ जोड़ दिया और अभी ब्राह्मण को बुला लिया, यज्ञ कर दिया और अभी बस उनसे अब भगवान को प्रे कर दिया, हमसे अब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। शरीर जब तक साथ देता है, कभी भी कोई भी परिस्थिति में सबको करना है। कोई स्त्री अगर गर्भवती है तो भी करना है, वो भी मना नहीं किया है कि उस दिन नहीं कर सकती। पीरियड में हो तो भी करना है, सभी कभी भी कहीं कोई परिस्थिति ट्रैवलिंग में हो तो भी करना है,
उस दिन जो भक्त रहते हैं उसको भगवान की विशेष कृपा होती है ना? फिश पसंद नहीं जाता है। मेरे को याद है 2 साल पहले गुरु महाराज का कैंप था जगन्नाथपुरी में, तो हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, एकादशी का दिन था, तो एक्सपेक्टेशन था नहीं, और उस दिन तो 15 से 16 आइटम पर दिन में हम लोगों ने प्रसाद दिया, और पूरा फिश प्रसाद ही चल रहा हमारे स्टेशन से आते ही रहे प्रसाद। भगवान बहुत ध्यान रखते हैं भक्तों का, पर आपको प्रयास करना चाहिए, हमको हिम्मत नहीं आनी चाहिए हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी दवाई चलती है, हमारा ये प्रयोग है, हमको ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, नहीं। भगवान को शरणागत होके भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो वो सही वैष्णव है। आपको अभी कुछ शास्त्रीय एस्पेक्ट जो हम बताते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से कैसे ये चीज, तो भगवान जो है उन्होंने पाप पुरुष की रचना की है ना, और पाप पुरुष की जो रचना की, तो जो पाप करते हैं ऐसे लोगों को सजा देने के लिए ये किया है ना। अब कलयुग में तो वैसे भी बहुत सारे पाप लोग करते ही है ना, तो अभी ना कहीं पे पाप होते ही रहते हैं। मेरे को एक बार एक भक्त मिला था, वो भक्त नहीं था, नॉर्मल कंपनी में ऐसे ही करेक्शन हुआ था, कोई मिला था, बोले भक्ति तो उन लोगों को करनी है जो पाप करते हैं, उससे पाप होते हैं। तो लोगों की ऐसी मेंटालिटी रहती है बाहर वाले लोगों की, भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो पाप करते हैं, है ना, हमारे लिए भक्ति क्या करने की। तो उनको मैंने रियलाइज करवाया कि आप कहां से चल के आए, बोले वहां से ऐसे ये अपने आए, तो आते ही जो उसके रास्ते में उससे चीटी और कुकड़े को पैर रख दिया, मतलब ये तो अपराध हो गया, इतनी सारी आत्मा थी वहां पर, वैसे ही आपने उसको खत्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो सूक्ष्म पाप हमसे होते ही रहते हैं, है ना। घड़े में से पानी निकाल के उसमें कई बार जीव चले जाते हैं, घर में साफ सफाई होती है लेकिन उसमें कई बार इतने सारे जीव जंतु निकल जाते हैं, अग्नि जलाते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें इतने सारे जीव वैसे ही निकल जाते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे छोटे छोटे पाप हमसे होते रहते हैं, इसलिए भागवत में वर्णन दिया कि पंचसूल यज्ञ इसको करना चाहिए, तो इससे इस जीव को ऐसे मुक्ति मिल सकती है, तो लोगों के लिए। पर कलयुग में ये सब चीजें पॉसिबल हो नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसके भगवान का नाम जप का सहारा लेना है। एकादशी के दिन हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो भगवान ने जो है एक बार मूर नाम का राक्षस था, है ना, उसका वो देवता और बाकी लोग बहुत परेशान कर रहा था। असुरों का काम क्या है, परेशान करना। तो देवता लोग जो है भगवान के पास गए, है ना, और भगवान को अर्जी कि आप आइए और इस असुर का वध कीजिए। फिर भगवान आते हैं और फिर बाद में मूर नाम के राक्षस का जो है लड़ते लड़ते बद्रीनाथ के पास गुफा है, वहां तक लेके जाते हैं, वहां पर जाके फिर भगवान छुप जाते हैं, है ना। तो वहां पर जब भगवान जाके छुप जाते हैं, वहां पर वो आ जाता है ना, मूर नाम का जो राक्षस था वो, और फिर बाद में वहां पर आके छुप के यहाँ पर बैठा है। तो फिर बाद में जैसे ही भगवान को वार करने जाता है, तो भगवान के शरीर में से एक करुणा की मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, एक देवी जो प्रकट हुई, और उसका नाम था एकादशी। तो एकादशी तिथि महामहोत्सव की ये एकादशी जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। भगवान की बारे में पूछते हैं कि हे दासी आप कौन है, बोलते हैं कि मैं आपकी एक दासी, है ना, एकादशी। भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो जो है असुर का वध कर देती है ना। और जब ऐसा होता है तो सभी जगह में फिर बाद में एकादशी जो है भगवान प्रसन्न होकर उसको बोलने का व्रत आप आपको जो चाहिए, तो वो बोलती है कि जो भी इस दिन एकादशी व्रत का पालन करे उसको जो है भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो सब लोग जो है अच्छे से पालन करने लगे और सबको भगवान के धाम की प्राप्ति होने लगी। अब वो जो पाप पुरुष था जो कलयुग में वर्णन कर रहा था, तो इसलिए
खाली हो गया, फिर उसके पास कुछ काम ही नहीं रहा, वो एकादशी के पास जाते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, आप तो ऐसा अभी कर दिया, मैं तो बेकार हो गया, मेरा कुछ काम ही नहीं रह गया। तो फिर एकादशी बोलते हैं कि इसके लिए तो आपको भगवान विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा। तो विष्णु के पास वही सॉल्यूशन देंगे, तो फिर भगवान के पास जाते हैं। और जब भगवान के पास जाते हैं तो फिर भगवान ही को बोलते हैं पाप पुरुष। आप पुरुष की रचना की थी लोगों को सजा देने के लिए जो पाप करते हैं। तो बोले आपको मुझे भी कोई स्थान दीजिए महिला के लिए। बोले आपका स्थान जो है अन्न में है। कहां पर? अन्न में है ना। तो इसलिए अन्न में जो है स्थान रहेगा। तो एकादशी के दिन तो पहले तो लोगों को फ्री में कृपा मिल रही थी, तो लोग पैसे दे रहे थे, लेकिन पालन नहीं कुछ कर रहे थे, है ना। फिर बाद में पाप पुरुष को जो है अन्न में रख दिया। तो फिर बताया कि एकादशी की जो 2 दिन है उसमें जो किसी को अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर जो अन्न ग्रहण करेगा उसको वो वाले पाप ही लगते हैं कि उसने नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो केवल अन्न खाया, हमने ना पाप किया है, तो उसको जो अन्न खाएगा वो भी पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप पुरुष को भगवान ने उसमें स्थान दे दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी को अन्न नहीं लेना चाहिए, अन्न से वर्जित, अन्न से दूर रहना चाहिए। हम लोग ले सकते हैं दूध, दही, छाछ, लस्सी, ऐसा कुछ, और सामा हो गया, कद्दू हो गया, आलू, ऐसे कुछ चीजें हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप को टीका के रख सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान की कथा, गुण, नाम, रूप, लीला इत्यादि का श्रवण कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। जैसे आज लोगों ने कीर्तन किया, बहुत ही अच्छा है, प्रभु जी ने, ऐसे बिलाला महाराज जी ने बहुत अच्छी सेवा भी की और सभी भक्तों ने मिलकर आज नगर संकीर्तन किया। तो इस तरीके से हमको अपने आप को भगवान की सेवा में कभी कहीं ना कहीं कैसे भी करके लगा के रखना है। और आज का दिन के जो पुण्य है बहुत ज्यादा है। बाकी भक्त जो है पुण्य के लिए भी कार्य नहीं करते हैं, है ना। भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए भक्त जो कार्य करते हैं। अगर पाप और पुण्य दो में से कुछ भी चीज रही तो फिर से आना पड़ेगा, निकल नहीं पाएगी ब्रह्मांड के बाहर। इसलिए दोनों चीजों करना है, पाप और पुण्य। पुण्य अगर अच्छे हो गए तो आपको वापस भुगतने के लिए आना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग लोक मिलेगा, वहां पे 10,000 साल रहेंगे, अप्सरा मिलेगी, बहुत सारा 100 वर्ष का पान होगा। लेकिन फिर बाद में सीने पुण्य मरते लोगे, फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। इसलिए भक्त कभी इसकी आशा और इच्छा नहीं करता है ना। तो इस तरीके से पाप पुरुष को जो है अन्न में स्थान दे दिया और इसलिए हमको अन्न नहीं लेना। और कुछ लोग तो उस दिन नंगड़ी भी तोड़ते हैं तो उसको बहुत सारा पाप लगता है, ऐसे ही किसी जीव की हत्या करके कई गुना पाप लग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है और अज्ञान में जी रहे सभी जीवियों का पाप। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कभी भी कहीं पे किसी को कोई भी तरह से बताएं, प्रीचिंग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद है कि आप बताइए कृष्ण भगवान के बारे में, माता जी, बच्चे, प्रभु जी, कोई भी कभी भी कहीं पर कोई भी परिस्थिति में बताना चाहिए, है ना। तो सभी जीव का वास्तव में कल्याण हो पाएगा। तो इस तरीके से हमको ये देखना है। तो ये मूर नाम का जो राक्षस था उसके साथ में जब भी भगवान लड़े थे और उसका मूर नाम का राक्षस जो था, मूर आरी मतलब संस्कृत वर्ड है, इसका वर्ड होता है जो शत्रु होता है, दुश्मन, है ना। तो मूर नाम का दुश्मन था राक्षस, असुर का राक्षस का ही पुत्र था। तो उसको मारा भगवान ने, इसलिए भगवान का एक नाम है मुरारी। तो इसके ऊपर से भगवान का ये नाम भी आया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगर हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? एकादशी व्रत का पालन करना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे तो हमको एकादशी व्रत का पालन करना है। हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहे, आध्यात्मिक जीवन, तो भी हमको इस एकादशी का पालन जो है करना है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पर 500 साल पहले आए, है ना, तब जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी माता सच्ची माता को जो है एकादशी व्रत का पालन करने के लिए बोला और उन्होंने भी किया। इसलिए जरूरी है। भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए तब जो नंद बाबा, यशोदा, ये लोग भी जो इसका पालन करते थे। राधा रानी गोपियों को भी बोला था, ये भी सब पालन
करते थे, है ना। तो इस तरीके से हमको जो है ये जरूरी है कि हम लोग इसका पालन यथार्थ रूप जो है करें। और आज की जो एकादशी है कामदा एकादशी, नाम के ऊपर से पता लगता है कि काम मतलब एक तरीके से काम मतलब वो काम वासना वाला काम रहता है, पर यहाँ पर काम को एक डिजायरनेस के फॉर्म में लेना, इच्छा बहुत होती रहती है, कभी अंत नहीं होती है ना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे हम लोग जीव जो है इच्छा करता रहता है। तो इसलिए वो सभी इच्छा पूरी करने वाली है एकादशी, व्रत और पालन करते हैं उसके लिए। पर हमको स्मार्ट ब्राह्मण वाले एकादशी का पालन नहीं करना है, हमको वैष्णव के तौर पर एकादशी का पालन करना है। भक्त का अलग इंटेंशन रहता है, ऐसा नहीं कि बिना किसी हेतु के निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं भक्ति करते हैं। तो ये जरूरी है। तो इसलिए जो है ये इसका भी जो कामदा एकादशी है इसका भी वर्णन जो है बहुत अच्छा किया गया है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से जो संवाद करते हैं उसमें कामदा एकादशी का वर्णन किया गया है। तो ये अभी चैत्र मास चल रहा है, माता जी के ये नौरता और वो भी है, नवरात्रि बोलते हैं वो भी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी है ना, उसका नाम है कामदा एकादशी। तो इसका पालन करना है। तो एक बार जो है एक रतनपुर नाम का राज्य था और वहां के राजा था, उनके नाम था पुंडरीक, है ना, पुंडरीक नाम के राजा थे। और वहां पर जो राजा थे तो उसका बड़ा आलीशान महल था, सभी सुख सुविधा सब कुछ था वहां पर, है ना। वहां पर जो है गंधर्व और नर्तकी ये लोग आते थे। गंधर्व का काम क्या है? गाना, अच्छा गाना। और नर्तकी कौन है? स्वर्ग की अप्सरा है ना। तो वो क्या करती है? नृत्य करती है, गाना और नृत्य करना, तो ये दोनों जो है साथ में चलता है। तो ये जो है वहां पर हो रहा था। अब जब ये हो रहा था तो वहां पर जो है एक ललित नाम का गंधर्व था, है ना। और उसकी पत्नी जो थी वो उसका नाम था ललिता, वो भी अप्सरा थी। तो वो भी वहां पर राजा के दरबार में जो है नाच गाना और वो सब क्या करते थे वहां पर, है ना। तो एक बार जो है वो राजा पुंडरीक की सभा में जब सब लोग उपस्थित हुए तो ये जो गाते थे गंधर्व ललित, उसके ताल में वो बिगड़ गए। गाने में कई बार उल्टा पुल्टा हुआ बजाने करने वाले का ताल में जो बिगड़ जाता है, तो वैसा हो गया है ना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन जो उसकी पत्नी जो ललिता थी अप्सरा, वो उस दिन आई नहीं थी उस राजा के सभा में, तो इसलिए वो उपस्थित नहीं थी। तो वो उसके ख्याल में खो गया, आसक्त था उससे, वो उसके ख्याल में खो गया। और फिर ऐसा करते करते उसके बारे में सोचते सोचते जो गाना था उसके ताल में बिगड़ गए, जो बजाने वाले थे, नृत्य करने वाले, सब कुछ पूरा होश हो गया, सब बिगड़ गया। तो राजा जो है बड़े अप्रसन्न हो गए। और फिर राजा अप्रसन्न हो गए और फिर तुरंत ही हुआ है। और फिर बाद में ललित को जो है गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर। तो वहां पर एक सर्प नाम का व्यक्ति था, अक्रूतक नाम बताया गया है। हरिभक्त जननी जो है एकादशी, उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। तो वहां पर बताया था कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी पत्नी जो ललिता थी वो आज सभा में आई नहीं है, तो इसको नहीं देख पाने के कारण वो उधर आसक्त था और उसकी गैरहाजिरी में ये अच्छे से अपना गान नहीं कर पाया, गा नहीं पाया। तो इसलिए ये ऐसा किया है। तो फिर राजा बड़े अप्रसन्न हो जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि राज्य को जो है प्रायोरिटी देनी है, उसकी जगह पे तुम जो है अपने परिवार को, अपनी पत्नी को प्रायोरिटी दे रहे हो, उधर आसक्त हो। तो उसको नरभक्षी बन जाने का श्राप देते हैं। और जब उसको नरभक्षी बनने का श्राप देते हैं ललित को, गंधर्व को, तो उसके हाथ जो है बड़ा माइलों का वर्णन किया गया, हाथ जो है 8 माइल लंबे हो जाते हैं, है ना। और उसका मुख जो है गुफा जैसा हो जाता है, उसके नथुने जो है कान के
नाक के वो पृथ्वी से जैसे बड़े हो जाते हैं और उसके नेत्र जो है वो सूर्य और चंद्रमा की तरह बड़े हो जाते हैं। उसके गला जो है वो पर्वत की तरह बड़ा विशाल हो जाता है ना। तो ऐसा उसका शरीर जो है काफी चौड़ा हो जाता है और 64 लाइक बड़ा हो जाता है ना। अब एक माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो आप सोचिए कि कैसा विशाल शरीर हो गया। नर से मतलब लोगों को खाता है, नर को, तो कितना पाप लगेगा ऐसा लोगों को, है ना। तो उसको ऐसा श्राप मिल गया और फिर बाद वो नर से बन गया। तो उसकी पत्नी जो ललिता थी, अप्सरा, वो बड़ी दुखी और व्यथित हो गई कि ऐसा हो गया मेरी वजह से। तो एक बार वो दुखी थी तो वन में भ्रमण करते हुए श्रृंगी ऋषि के जो आश्रम था वहां पर पहुंचती है और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचती है वहां पर और फिर ऋषि के सामने जो है वो अपनी आप विधि बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप कुछ इसका उपाय बताइए, है ना। और मैं महागंधर्व वृंदावन की पुत्री हूं। तो ऋषि फिर जो है उसको आदेश देते हैं, है ना, कि आप जो आने वाले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी आ रही है उस व्रत का कठोरता से पालन कीजिए अच्छे से, है ना। और ये एकादशी जो है ऐसी बहुत सारी एकादशी अलग अलग है, उसमें अलग अलग ऐसी कथाएं हैं। कुछ एकादशी जो निर्जला भी आती है, कुछ सजल जल के साथ भी कोई कर सकता है, कुछ फलदा एकादशी केवल फल फ्रूट लेके कर सकते हैं, कुछ जो है ऐसा कोई भी निर्जला करता है तो बिना जल के करता है, कुछ जल लेके करते हैं, कुछ फ्रूट लेके करते हैं, अलग अलग सबका कुछ हल्का सा जो है ले भी लेते हैं, ये अपना प्रसाद वगैरह जो रहता है सामा या हुक्कू ऐसा कुछ आलू वगैरह, तो उससे पर करते हैं सब लोग पालन, है ना। तो ये जो ऋषि जो था उसने उसको ये एकादशी का व्रत का पालन कठोरता से करने के लिए बोला। और फिर बाद में जब ये एकादशी का पालन उस ललिता गंधर्व ललित की जो पत्नी थी अप्सरा, उसको उसने बहुत ही अच्छे से इसका पालन किया। तो फिर बाद में जो है इसका पति जो था वो उसको वापस पुनः स्थिति में, जो ललित गंधर्व जो था वो अपनी पुनः स्थिति में आ गया और फिर उसके जो पाप जो कर्म थे उसमें से भी जो है उसको मुक्ति मिली। तो ये एकादशी जो है बहुत सारे जघन्य से जघन्य पाप जो कर्म होते हैं उससे भी मुक्ति देने वाला है ना। इसलिए सभी जीव को इसको करना चाहिए, कभी भी ये छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो छूट भी जाता है ये तो आपको द्वादशी के दिन फास्ट करना। मान लो गलती से भी आपको छूट गया, अगर कुछ अन्न ले लिया और फिर आपको पता चला कि अरे एकादशी थी, कई बार हो सकता है ऐसा। ज्यादातर भक्तों की संगति में नहीं रहते तो मोस्ट ऐसा होता है, क्योंकि कनेक्टेड जितना नहीं रहेंगे कि अच्छे अच्छे जो ऐसे ग्रुप रहते होते हैं लोग किस में डाल देते हैं, आरजी में डाल देते हैं, साइलेंट कर देते हैं पूरा, तो फुल के बाद देखते हैं तो एक हफ्ते के मैसेज पेंडिंग रहते हैं उसमें, तो देखते नहीं है, ग्रुप में जुड़े तो है पर लेकिन साइलेंट ही रहते हैं पूरा, तो अज्ञान में निकल जाता है, समय पता ही नहीं चलता। तो इसलिए वो द्वादशी का फास्ट कर सकते हैं और फिर त्रयोदशी के दिन वैसे ही पारण जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, जैसे द्वादशी के दिन करना एकादशी के बाद। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के सामने ये पूरा वर्णन करते हैं और जो बता रहे हैं भगवान भी कि जो एकादशी के दिन ये कथा का श्रवण करेगा उसको जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी। और निर्जला एकादशी जो साल में आती है वो तो सबसे मुश्किल है। अगर मान लो छोटे मोटे कुछ चीजें जाने अनजाने से अपराध हो गए तो एकादशी का पालन करते हुए वो भी जो है केवल निर्जला एकादशी जो करते हैं उससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए ये बड़ा ऑस्पियस है और बड़ी जरूरी है हम कि श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में रह के भक्ति का पालन करके और इसका पालन करें एकादशी का। तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर आप कोई भी तरीके से मेंटल हेल्थ ना फिजिकल हेल्थ सब तरीके से हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। बॉडी में से स्टार्वेशन भी जरूरी है, तो जब नहीं खाते तो कई बार अच्छा लगता है, दूसरे दिन सही लगता है, वैसा ही है, जरूरी है फास्ट सबके लिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।
श्री हरि 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 हो। किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो बता सकता हूं तो मैं बताऊंगा, और किसी को कुछ अपना ओपिनियन या कुछ चीजें शेयर करना वो भी कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। मेरे लिए नहीं, लेकिन दूसरे के लिए भलाई के लिए कुछ मांगना हो तो मांग सकते हैं। एकादशी में है जो महान में वर्णन किया गया है, जो पद्म पुराण इत्यादि वो है, दूसरों के लिए भी मांगते हैं, ऐसा वर्णन है दूसरों के लिए। मैं इसका पालन करता हूँ, मेरे पिताजी या मेरी माता या मेरी पत्नी या मेरा पुत्र है, इसके लिए ये हो जाए ऐसा। पर भक्त के एटीट्यूड थोड़े अलग रहते हैं, मैंने बताया वैसे ना, वो ऐसे इच्छा करते नहीं है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करने वाले और सबका ध्यान रखते हैं। भगवान के ऊपर बस विश्वास होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, कि हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे कभी भी कहीं पर कोई परिस्थिति, इसलिए जरूरी है। और किसी को कुछ जिज्ञासा हो, बोलना बताना हो? हाँ, थोड़ा आप एकादशी के दिन आपने बोला कि 2 दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो उसका रीजन 2 दिन एकादशी के दिन मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये है कि मैंने बताया 36 आवर्स का फास्टिंग करते हैं हम लोग नॉर्मली। अगले दिन रात को 8 बजे पहले प्रसाद दे देते हैं, और फिर 24 घंटे का पूरा हो गया, 8 से 12 4 घंटा हो गया, और दूसरे दिन को मॉर्निंग 8-9 बजे जनरल से प्रसाद देते हैं, तो 12 घंटे 8 घंटे हो गए, 8 और 4 12 और 12 प्लस 24 20 प्लस 24 36 आवर्स, 1.5 दिन का फास्टिंग हो गया। पर कुछ लोग 2 दिन का भी रखते हैं, तो है ऐसा। पर ऐसा है उस दिन अन्न हम लोग नहीं लेते, क्योंकि पाप पुरुष को भगवान ने उसका स्थान दिया हुआ है, तो इसलिए हमको अन्न से दूरी बनाए रखनी है, और ये नहीं लेना चाहिए। 1.5 दिन का है मोस्ट प्रोबेबली, बड़ा बड़ा फास्टिंग देखा जाए। हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।